अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा स्लीव्स डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये हमारे स्लीव्स हैं और इन दो कलर से हमने डिज़ाइन करना है। तो चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, ये बुकरम के कुछ पीसेस हमने इस तरह से ले लिए हैं, जिसकी जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर और लंबाई 5 इंचज़ है। अब हमने इसको दरमियान से फ़ोल्ड करना है। फिर लंबाई में हमने इसको इस तरह बिल्कुल इक्वली रख कर फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद तकरीबन 1 सेंटीमीटर के फासले पे हमने इसको तिरछी लाइन लगानी है और अब हमने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ हमारे पास इस शेप के ये पीसेस आ चुके हैं। इस तरह से हम अब दूसरा भी मैं आपको करके दिखाती हूँ बिल्कुल सेम मेथड के साथ। ये आप देख सकते हैं इसी तरह से तिरछी लाइन, देन हमने इसको काट देना है और ये तमाम बुकरम के पीसेस हम इसी तरह शेप बना लेंगे और ये ऑरेंज और रेड कपड़े पे प्रेस कर लेंगे। जी, ये जो बुकरम के पीसेस हमारे पास थे हमने इस तरह से ऑरेंज और रेड कपड़े पे प्रेस कर दिए। अब हम इनको अलग कर देंगे। जी, हमने बुकरम के पीसेस जो इस तरह से पेस्ट किए थे, अब हमने एक ऑरेंज और एक रेड पीस इस तरह से लेना है और इक्वली इस तरह से हमने रखना है कि हमारी बुकरम के जो पीस है वो बिल्कुल ऊपर नीचे आना चाहिए और अब हम यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि वो सख्त हो जाए अच्छे से। जी, यहाँ पे हमारा एक स्टिच हो गया है। इसी तरह से मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल उसी तरह से हम एक ऑरेंज एक रेड पीस लेकर बुकरम को हमने बिल्कुल इक्वली रखना है। आपको मैं दोबारा बोल दूँ, बहुत ही ध्यान से बनाना है ताकि हमारे बुकरम के पीसेस आगे पीछे ना हो। इसी तरह से अब हमने दूसरा भी स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद जो हमारा यहाँ पे ऊपर जो सिलाई के पास से फैब्रिक है उसको हमने कट कर देना है। कुछ इस तरह से आपने बहुत ध्यान से कट करना है ताकि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। इसी तरह से अब हमने अपना दूसरा पीस भी कटिंग कर लेना है। कटिंग हमने बहुत ध्यान से करनी है ताकि हमारी सिलाई ना कटे। इस तरह से अब हमारी दोनों पीसेस की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से अब हमने तमाम पीसेस स्टिच कर दिए हैं और अब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे और जो फैब्रिक अंदर रह गया सीजर की मदद से उसको बाहर निकाल देंगे कुछ इस तरह से। इसे करने के बाद मैं अब दूसरा पीस करूँगी। दूसरे पीस को भी इसी तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड करके और जो फैब्रिक अंदर रह गया सीज़र की मदद से उसकी कोन बाहर निकाल दूँगी। जी, अब दोनों पीसेस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने एक गम स्टिक लेनी है और ये जो बुकरम वाला पीस है इस पे तमाम हमने गम स्टिक लगा लेनी है और ये जो साइड पे फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर इस तरह से हमने प्रेस कर देना है। इसी तरह से अब मैं राइट वाले साइड पे भी तमाम गम स्टिक लगाकर साइड वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे भी प्रेस कर दूँगी। मैंने प्रेस करने के बाद कुछ इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है कि ये जो पीस है ये बिल्कुल ऊपर नीचे आना चाहिए और इसकी शेप कुछ इस तरह कोन सी बन जाए और अब हम इसे प्रेस कर देंगे। जी, इस तरह से हमारा एक तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से मैं आपको दूसरा पीस भी इसी तरह से बनाकर दिखाती हूँ। वही सेम मेथड के साथ गम स्टिक लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर देना है। इसी तरह से ऑरेंज वाले साइड पे भी गम स्टिक लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर देना। प्रेस करने के बाद इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है कि हमारा फैब्रिक जो है ये ऊपर नीचे आना चाहिए और कुछ इस तरह से इसकी कोन शेप बन जाए। इसी तरह से अब हमने ये तमाम तैयार कर लेने हैं। तैयार करने के बाद जो इसकी ओपन वाली साइड है इसको अब हमने इस तरह से स्टिच कर देना है। स्टिच हमने बहुत ही ध्यान से और फिनिशिंग के साथ करना है और जो हमारा फैब्रिक है वो बिल्कुल इक्वली ऊपर नीचे आना चाहिए। और इसी तरह से अब हमने दूसरा भी स्टिच कर देना।
जी ये एक साइड हमारी तैयार हो चुकी है और दूसरे साइड के लिए हमें रेड धागा चाहिए होगा। जी अब इसकी रेड वाली साइड हमने स्टिच करनी है। बहुत ही ध्यान के साथ हमने इसे स्टिच करना है। ये दूसरा भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से ये दोनों तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम बाकी सब भी तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद हमने अपना जो स्लीव्स है उसको सीधी तरफ रख कर, और ये जो चिकन है इनका आप देख लेंगे, एक नीट साइड होगा, एक रफ थोड़ा सा होगा। आप जो नीट वाला साइड है उसे नीचे की तरफ रख कर और रफ वाले साइड को ऊपर की तरफ रख कर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से अब हमने पहले एक रेड साइड रखी है, फिर ऑरेंज, फिर रेड, फिर ऑरेंज, इस तरह से करके हम अपने ये सारे जो स्टिप्स हैं ये हम स्लीव्स पर स्टिच कर देंगे। और इन्हें हमने साथ साथ रख कर बहुत ही ध्यान और फिनिशिंग के साथ स्टिच करते जाना है और ये बिल्कुल इक्वली आने चाहिए। ये स्टिच हो चुका है। अब हम धागे को काट लेंगे। अब हमने एक फैब्रिक लेना है जिसकी चौड़ाई 2 इंच और लंबाई हमारे स्लीव्स के हिसाब से होगी। इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करके उसी सिलाई पे हमने दोबारा रखना है जहाँ से हमने वो स्ट्रिप्स स्टिच की थी, उसी सिलाई के ऊपर रख कर हमने ये फैब्रिक को स्टिच कर देना है। जी ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब हमने इसको सीधी तरफ मोड़ लेना है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से आ चुका है। अब हम इसको इस्त्री की मदद से इस तरह से प्रेस करके बिठा देंगे और जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको हम साथ साथ फोल्ड करके इस तरह से ऊपर से स्टिच करते जाएंगे। अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो रही हो तो आप इसको बैक साइड से भी स्टिच कर सकते हैं। मैं इसीलिए फ्रंट साइड के साथ ये स्टिच कर रही हूँ क्योंकि फ्रंट साइड से ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आता है। ये आप देख सकते हैं बैक और फ्रंट कितने फिनिशिंग के साथ तैयार हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर दरमियान में कुछ मोती लगाए हैं। मैं आप लोग को लगाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हमें एक सुई धागा चाहिए जो हमने बैक से निकाल कर फ्रंट पे लेकर आना है पहले सुई को। उसके बाद हमने एक ग्रीन कलर का मोती लेना है, फिर एक गोल्डन, फिर एक ग्रीन, और उसके बाद हमने रेड कलर का थोड़ा सा बड़ा मोती लेकर रेड वाले पे हमने थोड़े से 3-4 दफ़ा इस तरह से धागे को सक कर लेना है। और फिर ये छोटे ग्रीन, गोल्डन और फिर ग्रीन वाले मोती से निकालते हुए बैक साइड की तरफ सुई को हमने निकाल लेना है इस तरह से, और बैक साइड पे हम इसे सख्त कर देंगे। बैक से अच्छे से हमने टाइट करके टांका लगा देना है और फिर हम कैंची की मदद से काट देंगे। इसी तरह से मैं अपने बाकी मोती भी लगा लूँगी। जी यहाँ पे मेरे स्लीव्स का डिज़ाइन तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। आप इसे दामन पे भी बना सकते हैं और दुपट्टे के साइड्स पे भी ये बहुत प्यारा लगेगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक न्यू डिज़ाइन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।